हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा पिछला क्वेश्चन आप लोगों के साथ में था, व्हाट इज द स्केल ऑफ अर्थक्वेक, व्हाट इज द फोकस ऑफ अर्थक्वेक एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो तीन बातों का मुझे यहाँ पर आंसर देना है पहले, उसके बाद मैं आपके बीच में नया इंटरव्यू का क्वेश्चन रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 रखूंगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्केल ऑफ अर्थक्वेक की। तो जो अर्थक्वेक है वो हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पर। रिक्टर वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले इस स्केल को बनाया ताकि हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकें। ठीक है, हालांकि मेजर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास अलग अलग स्केल पर, जैसे मोमेंट मैग्नीट्यूड हो गया, सरफेस मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन जो लोकल मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग मैग्नीट्यूड्स हैं जिसमें हम मेजर करते हैं। लेकिन हम कॉमनली यदि स्केल की बात करें, जिस स्केल पर हम इसको मेजर करते हैं, ये होता है आपका रिक्टर स्केल। तो इस क्वेश्चन में स्केल जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर बनेगा रिक्टर स्केल। फिर था व्हाट इज फोकस ऑफ अर्थक्वेक। फोकस ऑफ अर्थक्वेक मतलब ग्राउंड सरफेस के नीचे किस जगह पर अर्थक्वेक आया है, क्रेक डेवलप हुआ है, किस पॉइंट पर, वो कहलाता है आप लोगों का, मतलब एनर्जी रिलीज हुई किस जगह पर एग्जैक्टली, उस लोकेशन को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। नेक्स्ट था इसके अंदर पार्ट, व्हाट इज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो फोकस आपको मिला है बिलो ग्राउंड सरफेस, सॉइल के अंदर जो फोकस मिला है जहां पर अर्थक्वेक आया है, उस फोकस से यदि मैं उस पॉइंट का वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लूं ग्राउंड सरफेस पर, तो ग्राउंड सरफेस पे आपको एक पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट जो ग्राउंड सरफेस पे आपको मिला है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो जब भी हम बात करते हैं कि भूकंप जो आया, सपोज XYZ लोकेशन पर आया, ये एपिसेंटर था, तो हमने वहां के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दिए ग्राउंड सरफेस पर। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो भूकंप है वो ग्राउंड सरफेस पर आया है। आपने बता दिया कि भाई जो भूकंप आया, मान लो आसाम में आया, आसाम की मैं जगह बता दूं तो मान लो सिलचर में आया, या गुवाहाटी में आया, या अपर आसाम में आया, किसी जगह पर, एक लोअर आसाम है, एक अपर आसाम है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं यदि बोल रहा हूँ कि आसाम में आया, तो आपने आसाम में जिस जगह पर भूकंप आया उस जगह के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बता दिए। तो क्या ग्राउंड सरफेस पे आया क्या भूकंप? नहीं, ग्राउंड सरफेस पे नहीं आया है। भूकंप आता है ग्राउंड सरफेस के नीचे। तो जिस जगह पर नीचे आता है उसको बोलते हैं फोकस, और उसका यदि वर्टिकल प्रोजेक्शन ग्राउंड सरफेस पे ले ले जहां पर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएंगे, वो होता है आपका एपिसेंटर। क्लियर? तो मैंने तीनों आंसर दे दिए कि भूकंप का स्केल क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। तीनों बातें मैंने आपको बता दी। नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग IS 456 2000 पढ़ते हैं। RCC के मेंबर्स डिजाइन करने के लिए, RCC स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट कितनी ली जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील कितनी ली जाती है। एक बात तो आपको ये बताना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि आप जो भी आंसर देंगे उसके अंदर आपको ये पता चलेगा, यदि आप सही आंसर देते तो आपको ये पता चलेगा कि कंक्रीट के लिए आपने ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रखी है, स्टील के लिए आपने कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रखी है, वाई। तो यहाँ पर भी आपको इस वीडियो में अब 3 आंसर देना है। कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, तीसरा आपको यहाँ पर बताना है कि कंक्रीट की जो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रखी है वो ज्यादा क्यों ले रखी है स्टील की तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बिल्कुल मुझे यहाँ पर बताइए।